बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस देना माशाल्लाह शुरू किया। अब हमने दोबारा वीडियोस अपलोड करनी शुरू किया और आपसे मज़ीद यानी कि दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कमी बेशी खामी नज़र आए हमें उसके बारे में आगाह करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर। और आप बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को देख रहे हैं। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जिन मौजूआत पर हम बात करेंगे उनका जिक्र कर लेते हैं पहले। एक तो जो है सेनेट में करारदाद पेश की गई, उसकी हकीकत बताएंगे आपको कि जी उस करारदाद की हकीकत क्या है, किसने पेश करवाई और मकसद क्या था इसका इलेक्शन रुकवाने के लिए। दूसरा, काजी फाइज ईसा, मेरा मशवरा उनको एक दूंगा मैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। इसमें आपको बताएंगे और आप फिर राय दीजिएगा कि मशवरा सही है कि नहीं। और बाकी नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान को मिलाइन करने का सिलसिला जारी है और कौन उसकी मकबूलियत से इतना खौफजदा है कि वो हर बार आजमा रहा है कि या तो इमरान इलेक्शन में ना जाए या इलेक्शन ही ना हो। उसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन किस हद तक खौफजदा है और उसने सर्वे करवाने पर जो पाबंदी लगाई उसकी भी हम हकीकत आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। सेनेट की करारदाद का ही जिक्र। आज दिलावर खान नाम के एक सेनेटर जो कि आज़ाद हैं, उन्होंने करारदाद पेश की और उसमें कई वजूहात लिखी जी कि इलेक्शन का इल्तवा होना चाहिए और इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उसमें कई वजूहात तो बड़ी मज़ाक़ाख़ेज़ हैं। एक तो उन्होंने कोरोना उसमें रीज़न लिख दी है जी, यानी कि उन्हें जो-जो रीज़न समझ आई वो लिख दी कि जी कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। बिलाशुबा कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में एज़ सच उसके कोई ऐसे केसेज़ नहीं हैं। दूसरा, मेरा ख़्याल और भी पूरी दुनिया में इलेक्शन वग़ैरह और इस साल तो कई मुल्कों के इलेक्शन होने हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन होने हैं, इंडिया के इलेक्शन होने हैं, तो उसके बाद अमेरिका में भी इलेक्शंस होने हैं सदारती एंड में जाके। तो जो है श्रीलंका के भी ग़ालिबन इलेक्शन होने हैं। तो उन्होंने यानी कि ये बड़ी मज़ाक़ाख़ेज़ जो कोरोना से यानी कि हम पहले भी अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से सबसे कम इफ़ेक्टेड थे। तो अब भी कोई ऐसा यानी कि जो है कोरोना का इश्यू नहीं, लेकिन उन्होंने उसे भी रीज़न लिख दिया है। फिर उन्होंने माली हालात मुल्क के कि जिसकी वजह से हम मुतामिल नहीं है कि जी हम इलेक्शन करवा सकें। तो आप ये बताएँ, ये जो गवर्नमेंट चल रही है निगरान गवर्नमेंट, तो क्या नाम है, ये इसी तरीके से जो है यानी कि जो इन्हीं हालात में गवर्नमेंट चला लेगी बगैर किसी अवामी मैंडेट के आगे? तो अब बताते हैं जी हम दिलावर खान साहब असल में हैं कौन। हामिद मीर साहब ने बड़ा अच्छा इनके बारे में जो है डिटेल बताई कि ये सादिक संजरानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनके दोस्त हैं, बड़े करीबी। और ये सारा कुछ हुआ है सादिक संजरानी और अनवारुल हक काकड़ की एक मिली भगत से। और उन्हें भी जिन ताकतवर हलकों की तरफ से यानी कि जो है कहा गया है, ये सबको पता है कि किसने रुकवाने की कोशिश की है। ये यानी कि मैं आपको जो है अपना एक तज्ज़िया बता रहा हूँ और जो है खबर हामिद मीर साहब ने जैसे सादिक संजानी और अनवारुल हक काकड़ का नाम लिया, और मैं मजीद भी आपको बताता हूँ ये बाप पार्टी के अरकान थे ज़्यादातर जिन्होंने ये करारदाद पेश की। तो सबको पता है कि बाप पार्टी किसने बनवाई थी और उसका मकसद क्या था, और अब भी वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो उन्होंने ये करारदाद इसलिए पेश की कि किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके इलेक्शंस को रुकवाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जी कि हर हाल में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की भी हकीकत हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मकसद, फाइज ईसा का मकसद, मैं काजी भी नहीं लगा रहा उनके नाम के साथ क्योंकि वो इस लफ्ज़ के अहल नहीं। ये लफ्ज़ बहुत बड़े-बड़े लोगों के लिए काज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसकी बड़ी तकरीम है। तो वो इस ओहदे के भी काबिल नहीं जिस पे बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे इस लफ्ज़ के भी काबिल नहीं। वो लोगों को कहते हैं सरदार लगाना छोड़ दें, मेरा उन्हें मशवरा है अपने नाम के पीछे से काज़ी लगाना भी छोड़ दें। तो और उनका जो मिशन है और उनका जो टिल्ट है नवाज़ शरीफ की तरफ,
वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि उनका मकसद 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना अवाम के लिए नहीं है। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठा दूँ मैं। और उनके नज़दीक नवाज़ शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी 2018 में, तो वो उस ज़्यादती का अज़ाला करना चाहते हैं। जबकि वो ये नहीं बताते जो नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की, वो नहीं उन्हें नज़र आ रही। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए वो जिस हद तक जा सकते थे, आज उन्होंने फ़ैसला भी महफ़ूज़ कर दिया और जो फ़ैसला सबको ही पता है कि वो ताहियात नाअहली ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ वो इमरान खान के बारे में इतने लूज़ दिमाग देते हैं और उन्हें शर्म नहीं आती कि वो किस ओहदे पर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी जिस शख़्स ने यरग़माल बनाया हुआ है पूरी कौम को, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और नवाज़ शरीफ को ना दी जाए। और जो 5 साल जिन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, वो अहल हो जाएँगे 5 साल बाद और यानी कि नवाज़ शरीफ नाअहल रहेगा। तो मेरा उनसे सवाल है और इस्लाम का बड़ा दर्स दे रहे थे वो, तो इस्लाम में तो चोरी की सज़ा हाथ काटना है। तो सबसे पहले तो अगर नवाज़ शरीफ वग़ैरह आज तक एवनफ़ील्ड वग़ैरह का जवाब ही नहीं दे सके और इन्होंने कितने बयानात बदले हैं और हत्ता कि कौमी असम्बली में झूठ बोल के इन्होंने कहा कि कौमी असम्बली की कही हुई बात पे कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। जब नवाज़ शरीफ ने कहा ये है हमारा असासे और ये डिटेल, वो कागज़ खाली इन्होंने पकड़ा के स्पीकर को ये शो किया कि मैं सारी डिटेल और अपने जो है ज़राए आमदन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप नवाज़ शरीफ के हाथ कटवाएँ अगर आप इस्लाम के इतने अलमबरदार हैं। दूसरी तरफ आपका इस्लाम नवाज़ शरीफ के लिए बड़ा नज़र आ रहा है, इमरान खान के लिए आप चाहते हैं उसे ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और जिस अवाम को आप यरग़माल कह रहे हैं, अवाम को यरग़माल नहीं, अवाम को हकीकत समझ आ गई है। और अवाम एक चीज़ देख रही है कि जी ये लोग इस मुल्क के साथ क्या कुछ करते रहे हैं। बिलाशुबा इमरान खान भी इंसान है, उसने भी बहुत सारी गलतियाँ की होंगी। लेकिन उस शख्स पर अगर आप कोई ज़ाती करप्शन या कोई ऐसा केस साबित कर चुके होते ना, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सारे इसलिए इतना परेशान है कि इमरान के लिए अभी भी इनके पास कोई मज़बूत केस नहीं है। और ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीका एक के बाद एक वारंट के इमरान बाहर ना आ सके। दूसरा फ़ाइज़ ईसा एक और चीज़ से बड़े परेशान हैं। उस दिन इब्राहीम ख़ान साहब ने जो है इनकी जो है ज़रताज गुल की जो है ज़मानत दी, तो स्पेशल आकर जो है तो उस फ़ैसले से बड़े नाखुश हैं फ़ाइज़ ईसा साहब और तारिक मसूद साहब। ये लोग चाहते थे जी कि अगर एक मुकदमे के बाद दूसरे में पकड़ती है तो बिलाशुबा 10 मुकदमों में भी पकड़े। तारिक मसूद साहब ने तो ये कहा भी है कि इस पे कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि उनके तो रिमार्क्स भी इस तरह के हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट के इस जारहाना यानी कि चीफ जस्टिस साहब इब्राहिम खान साहब के इस जारहाना रवैये से ये बड़े परेशान हैं कि आपस में जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पेशावर हाई कोर्ट हो जाएगा और हमारी हकीकत खुल के हमारे ही जजेस बयान करना शुरू कर देंगे। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से जजेस इनकी राय से इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन अब ये जो उमर अता बंदियाल पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब जो इन्होंने ये बेंच बनाया है लार्जर, इसमें नहीं इन्होंने अपने मैक्सिमम हमख्याल लोग लिए, सिर्फ इसलिए कि फैसला अक्सरियत से आए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के सिलसिले में। तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह जितवाया जाए और 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने में इनकी कोई खुलूस नीयत नहीं है। इनका सिर्फ मकसद यही है कि जी किसी ना किसी तरीके से जो है नवाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाए और फिर हालात कंट्रोल कर लिए जाए। तो एक तो चीज़ ये है कि अगर आप इस भोंडे तरीके से नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाएँगे तो इस मुल्क के लिए मज़ीद नुकसानदेह होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा। दूसरी चीज़ आप उस डिक्टेटर का तो नाम लेते हैं जो मर गया, अपने ज़ुल्म करके और सब कुछ और आइन में ठीक है उसने जो तरमीम की। आप अब के डिक्टेटर्स का नाम लेने से क्यों डरते हैं? क्योंकि अब आप उनके आला-ए-कार बन गए हैं, वो आपके नए आका हैं, जिनके कहने पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान की मकबूलियत ही वो वजह है जिसकी वजह से पीडीएम की बहुत सारी जमातें इलेक्शन में जाने से कतराती हैं। आज इफ़नानुल्लाह ने इस दरख़्वास्त की मुखालफत की है करारदाद की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो है क्या नाम है, नून लीग ओपनली ज़ाहिर-सी बात है ये बात नहीं कह रही कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन अंदर से नवाज़ शरीफ ने अब तक अपनी कैंपेन नहीं स्टार्ट की। अगर वो इतने ही इलेक्शन के सिलसिले में सीरियस होते तो अपनी कैंपेन स्टार्ट करते और जो है लोगों में जाते। आप देखें वो जिस दिन से 21 अक्टूबर से आए हैं, आज जनवरी शुरू हो गया है। नवाज शरीफ ने ओपन जलसे कितने किए हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि हम अवाम में जाने के काबिल ही नहीं है। दूसरे इसी तरह फ़ाइज़ ईसा और ताकतवर हल्के इमरान खान की मकबूलियत से शदीद खौफज़दा हैं।
इनके ज़हन में यही था कि ये 10-15 दिन में सरेंडर कर देगा। उसे 4-5 माह हो गए जेल में और वो मज़ीद से मज़ीद मज़बूत हो रहा है। अच्छा, फिर आपको इलेक्शन कमीशन इनका एलाइकार बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन क्या हरकतें कर रहा है, मैं वो आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों एक पाबंदी लगाई थी कि किसी किस्म का सर्वे मीडिया पर नशर नहीं किया जाएगा, इलेक्शन के सिलसिले में। यानी कि अवामी राय को नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो लेकिन उसके नतीजे में किसी ने जो है दरखास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में कि जी इसे मुअत्तल किया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस कर दिया और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने यानी कि पूछा कि जी पूरी दुनिया में सर्वे होते हैं। अली बाकिर नजफी साहब ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है, जब इलेक्शन में लोगों से पूछा भी जाता है और उनकी राय भी जानी जाती है कि उनके क्या मसाइल हैं, तो आप कैसे ये पाबंदी लगा सकते हैं? तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले ये कभी हुआ? सिर्फ ये वो खौफ है। ये उस खौफ की वजह से ही इन्होंने बल्ला छीना। अब वो बल्ले का केस 9 जनवरी को लगेगा। उसे भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि पेशावर से ही उड़वा दिया जाए। लेकिन अगर वो पेशावर से इमरान के हक में भी फैसला आया, तो बहुत चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को उड़ा देगी। लेकिन इमरान खान के पास दूसरी ऑप्शंस हैं। हम आपको अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला उन ऑप्शंस के बारे में भी बताएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो है क्या नाम है, हमें हमारी ख़ामियों के बारे में दोबारा के जी आगाह करें ताकि हम उन्हें मज़ीद से मज़ीद बेहतर कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।